हेलो, नमस्ते। आज के इस क्लास में हम लोग एसपीडी का जो 800 ऑब्जेक्टिव है उसमें से हम आज 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और एक एक से लेकर 100 और मिनी 100 तक जो है वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का हम लोग हल करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा आगामी एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज से एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये एसपीडी का करंट अफेयर है। एक से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना शुरू कर दिया है? कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा उत्तराखंड। इसका हो जाएगा उत्तराखंड। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? तो इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा यूरोपियन संघ। यूरोपीय संघ का जो है इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन संघ। VVI है। आगे बढ़ते हैं। अगला ही जो है क्वेश्चन नंबर 3। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनबैक्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? बिनबैक्स जो है तीसरा का हो जाएगा सी। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जो है बिनबैक्स होगा कहाँ पे? हनोई में। कहाँ होगा? हनोई। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा देते, ट्रिपल स्टार। आगे बढ़ते हैं। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा का बी हो जाएगा। ठीक है, बी। चौथा का क्या हो जाएगा? बी। चौथा का हो जाएगा बी। ये हो जाएगा रजनीकांत। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री फोकस देश कौन सा था? कंट्री फोकस देश कौन सा था? ये पांचवा का हो जाएगा डी। पांचवा का हो जाएगा डी। बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्री फोकस देश कौन सा था? ये था जापान। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया? गरुड़ 2025 आयोजित किया गया। छठा नंबर का हो जाएगा गरुड़ अभ्यास किसके बीच में शुरू हुआ है? गरुड़ जो है भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस के बीच में। भारत और फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो भी अभ्यास है, वायु अभ्यास है, गरुड़ अभ्यास, ये किया गया है भारत और फ्रांस के बीच। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने संभाला है? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जस्टिस सूर्यकांत। ये सबसे VVI क्वेश्चन है। आगामी एग्जाम जो भी होगा उस सब में आपको ये पूछा जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा कहाँ पे? बेलावी, कर्नाटक में। 8वां का हो जाएगा बेलावी, कर्नाटक। 8वां का भी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मित्र शक्ति किस देशों के बीच में हो रहा है? भारत और श्रीलंका के बीच में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 9वां का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नहीं, जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन का ए, 9 का ए, जोहान्सबर्ग हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग। ठीक है, इसको आप ट्रिपल स्टार मार सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं।
ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? COP30 का थीम था सी, क्रियान्वयन, समावेशन एंड नवाचार। सी नंबर इसका हो जाएगा थीम। जो COP30 का जो था, ये था क्या था, थीम था। किसी भी जो होता है ना आयोजन, उसका थीम होता है कुछ ना कुछ, इसका थीम है। तो कभी कभी पूछेगा, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको डबल स्टार दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, किस भारतीय भारतीय पोत INS ने गुआम गुआम अमेरिका में आयोजित द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? तो इसका हो जाएगा INS सहाद्री। क्या हो जाएगा? INS सहाद्री। मतलब अमेरिका के गुआम में भाग लिया है। ये मतलब सैन्य अभ्यास मालाबार 2025, सैन्य अभ्यास मालाबार 2025, इसमें कौन सा INS सहाद्री भाग लिया? इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितनी सीटों पर हासिल किया है? ये हो जाएगा 202। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सोनापुर और पुरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिलता है उड़ीसा को, मिला है अभी दो तट को, वो है सोनापुर और पुरी, पुरी बीच। तो ये इंपॉर्टेंट, इसको ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सरंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? 14। तो 14 का हम लोग इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका ऑप्शन देखेंगे, इसका हो जाएगा सरंडा। सरंडा का वन्यजीव अभयारण्य था ना, तो उसको अधिसूचित किया है, तो इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा 14 का हो जाएगा आपको इसका हो जाएगा A, झारखंड। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये भी, झारखंड हो जाएगा, झारखंड। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पिमटोंग पिमटोंग पुलित को GI टैग प्रदान किया गया है? GI टैग प्रदान किया गया 15 नंबर है। तो 15 का हो जाएगा C। यह है सिक्किम। तुम्ब तुंग तुंगबुक और पिमटोंग पुलित, ये दो चीज को क्या मिला है? GI टैग मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस राज्य में है? सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू कर दिया है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है 16 का हो जाएगा, 16 का बिग न्योमा। एयरबेस को फिर से शुरू किया है, वो नाम है न्योमा। ठीक है, B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश की पहली स्वदेशी क्वांटम 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 डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? कौन सा IIT है? 17 का हो जाएगा आपका A, IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे ने क्या किया? पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला भारत का देश का पहला राज्य कौन बन गया? संशोधित संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? 18 नंबर क्वेश्चन। 18 का हो जाएगा, 18 का हो जाएगा हम इसका हो जाएगा 18 का A, पंजाब। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, कौन है? पंजाब। ठीक है, पंजाब आपको याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है
किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा मतलब सम्मानित किया गया है? वो हो जाएगा प्लक मुच्छल। इसका हो जाएगा सी, प्लक मुच्छल। ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में 2025 में भारत का क्या स्थान रहा? पर्यावरण जोखिम सूचकांक में भारत का कितनावां स्थान रहा? इसका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन हो गया 20 का हो जाएगा 20 का बी, 15वां स्थान इसका है। ठीक, जलवायु वैश्विक जलवायु सूचकांक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है छठे जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा हो गया जल में? ये 21वां का हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे 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 22 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन कहाँ पे किया? थार रेगिस्तान, राजस्थान में। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। हंगरी के मूल निवासी ब्रिटिश डेविड जेस्ले को किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार मिला? तो इसका हो जाएगा फ्लैश। ठीक, इंपॉर्टेंट है, डी नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही पर नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनः पुनातसांगछू 2 पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका आंसर हो जाएगा भूटान। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन यूनाइटेड नेशन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा आपको 25 का 25 का बी, शेख अल नोवेस। इसका हो जाएगा 25 का बी, शेख अल नोवेस। BBI है। आगे बढ़ते हैं। 26वां 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP32 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 26 का हो जाएगा सी, अदीस अबाबा, इथोपिया। कौन सा देश करेगा? अदीस अबाबा, इथोपिया देश करेगा, जो COP32 का होगा 2027 में। ये इंपॉर्टेंट है, COP30 का होगा इथोपिया, अदीस अबाबा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 27 अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN ने अच्छी रेटिंग, गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? 27 का हो जाएगा आपका 27 का हो जाएगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को सिर्फ एक ही भारत का जो है राष्ट्रीय उद्यान को इसने चुना है। आपका ये 27 का हो जाएगा डी, 27 कंचनजंगा। ठीक, ये भी इम्पोर्टेंट है, ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF महिलाओं ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालक इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? BSF। कौन किया है? BSF, इम्पोर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटंस स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम में किस भारतीय का चयन हुआ है? इसका हुआ है इसका हो जाएगा 29 का हो जाएगा आपको 29 का बी हो जाएगा, कुंचला कैबल रेड्डी। ठीक है, इसका हो जाएगा बी, इंपॉर्टेंट है ये भी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी के 4 वंदे भारत
भारत ट्रेनों को शुरुआत की, जिसके साथ पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? वंदे भारत का कितना स्थान, मतलब कितना हो गया है? ये 30वां नंबर क्वेश्चन है। 30 का हो जाएगा सी। 30 का हो जाएगा सी। टोटल अभी कितना वंदे भारत हो गया इंडिया में? 164 ट्रेन। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय मुख्यधारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी? ये हो जाएगा शीतल देवी। इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ष को 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वाइब वाइब कोडिंग को। सी हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, वाइब कोडिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है, जिसे हाल में ही कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा लगभग सी। 33वां नंबर क्वेश्चन है। 33वां नंबर क्वेश्चन, 33 का हो जाएगा 33 का सी। ठीक है, INS इच्छा। आगे बढ़ते हैं। उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फोर्ट लिमिटेड PPL ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? इसका हो जाएगा राहुल द्रविड़। इसका हो जाएगा 34 का बी। 34 का बी। हाल ही में न्यूयॉर्क के 35वां नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बनी है? जोहरान ममदानी। कौन बना है? इसका बी हो जाएगा जोहरान। इसका हो जाएगा जोहरान ममदानी। जोहरान ममदानी। आगे बढ़ते हैं। 36, कर्नाटक राज्य विधि विद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल S अब्दुल नाजिर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी? तो ये इसका हो जाएगा, इसको उपाधि दिया गया है। 36 नंबर, 36 का हो जाएगा, 36 का आपका हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। हुरून इंडिया फिलंथ्रोपिस्ट लिस्ट के अनुसार भारत का सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? इसका हो जाएगा 37 का हो जाएगा सी, रोहिणी नीलेकनी। ये सबसे उदार महिला परोपकारी है। ठीक, रोहिणी नीलेकनी। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाले भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? ये हो जाएगी भारतीय मूल के पहले। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा बी, गजाला हाशमी। गजाला हाशमी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही प्रधानमंत्री किस नाम से ल्यूकेमिया लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CPR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? इसका हो जाएगा आंसर 39 का हो जाएगा सी, नेक्सकार 19। नेक्सकार 19, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किस वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसे नियुक्त किया है? 40 का हो जाएगा 40 का आपका हो जाएगा सी, शेफाली वर्मा को। किसको किया है? शेफाली वर्मा। आगे बढ़ते हैं। 40 के बाद अब 41वां होगा। 41वां क्वेश्चन, किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है? सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट 41 नंबर का क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा सी, श्री रवि रवि श्री श्री रविशंकर। क्या हो जाएगा? श्री श्री रविशंकर। श्री श्री रविशंकर, इसको मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड्स। इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं आप। उसके बाद $100 मिलियन के बाजार पंजीकरण आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? वो है SBI। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। आगे बढ़ते हैं। 43, कौन सा देश धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ये हो जाएगा मालदीव्स। कौन सा हो जाएगा? 43 का, 43 का हो जाएगा सी, 43 का सी, मालदीव्स। ठीक, धूम्रपान पर निषेध पर प्रतिबंध लगा दिया, पहला देश बन गया पूरी तरह से। बहुत जोर से। उसके बाद है मेजबान भारत ने किस देश को
52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। तो इसका हो जाएगा 44 का सी, दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? इसका हो जाएगा आंसर बी, CMS-03। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार आप दे सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य कौन बन गया है? वो हो जाएगा केरल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है केरल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उत्पादन कहाँ पे किया है? अटल नगर, नवा रायपुर। कहाँ पे किया है? अटल नगर। सी नंबर क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को ने भारतीय शहर को पाक कला रचनात्मक शहरों की सूची में कितने किस शहर को, भारतीय शहर को सूची में शामिल किया? वो हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका, हो जाएगा 48वां का हो जाएगा बी। ठीक है, 48वां का हो जाएगा आपको बी, 48 का बी हो जाएगा। ये हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ शहर को क्या पाक कला रचनात्मक शहरों के सूची में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को लिस्ट द्वारा, किसके द्वारा? यूनेस्को के। उसके बाद है, किसने वोमेन इंडिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान किया है? तो हो जाएगा स्मृति मंधाना। आगे बढ़ते हैं। 50, किस भारत के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लेकर। इसका हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत सागर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका हो जाएगा 51 का 51 का हो जाएगा आपको सी, दुबई। इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया है? छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भी। आगे बढ़ते हैं। किस देश के महान गेंदबाज जेम्स एंडरसन क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दिया जाएगा? ये 53 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 53 नंबर का 53 हो जाएगा सी, इंग्लैंड। नाइटहुड की उपाधि इसको मिलेगा, किसको? जेम्स एंडरसन को। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियान कुंडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया जाएगा? पुलियान कुंडी हो जाएगा आपका 54 का सी, 54 का सी। तमिलनाडु का नींबू है जो यूके जाएगा। ठीक है, पहली खेप इसको GI टैग मिला, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उसके नाम पर 76वां जिला बनाने की घोषणा किया है? वो है कल्याण सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियंस टीम को हराकर कोंगीवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? वो हो जाएगा 56 का हो जाएगा आपको, 56 का बी हो जाएगा। अर्जेंटीना को हराकर ये खिताब जीता है। 56 हो गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 57वां क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष माना है? उसका आंसर हो जाएगा 2026, इंपॉर्टेंट। उसके बाद जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली प्रति भारतीय एकल खिलाड़ी कौन बनी है? इसका हो जाएगा, इसका 58 का हो जाएगा, 58 का बी, दीक्षा सुधाकर को अंडर 17 का खिताब जीतने वाली भारतीय एकल खिलाड़ी बनी। आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग 59वां क्वेश्चन है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा था? तो इसका हो जाएगा आपका, हो जाएगा इसका, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोन्था चक्रवात आया था, उसका रखा था थाईलैंड ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार हम लोग देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 60, कोलालमपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसका हो जाएगा तिमोर लेस्ते। 60 का हो जाएगा तिमोर लेस्ते।
बहुत इंपॉर्टेंट है। एशियान समिट जो हुआ था उसमें 11वां सदस्य बना है, ठीक। तिमोर लेस्ते। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 61वां भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास अस्ट्रा हिंद कहाँ में होगा? ये होगा, इसका हो जाएगा 61 का, 61 का हो जाएगा डी, पर्थ में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बैरियर नामित किया गया? इसका हो जाएगा बी, अभिनव बिंद्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाल ही में इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन की पहला महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका हो जाएगा इसका हो जाएगा पहला महिला अध्यक्ष हो जाएगा शांता रंगा स्वामी, ठीक है। इसका हो जाएगा सी, 63वां का हो जाएगा सी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? एक है अजीत और अपराजित, ठीक है, दो है, इसको जलावतरण किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से उपाधि प्रदान किया गया? वो है नीरज चोपड़ा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या मिला है? लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दिया गया है, ठीक है, राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे किसे मिला है? तो इसको मिला है कॉमनवेल्थ गेम अहमदाबाद, गुजरात, ठीक है, बी आंसर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगामी जो भी गेम्स होगा वो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। 2030 में होगा लेकिन इंपॉर्टेंट अभी है क्योंकि अभी इसको मिला है अहमदाबाद, ठीक है। आगे है किस देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? चाइना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? ये इसका आंसर हो जाएगा बी, अंद्रेज पोकजोबुत और माजिया अमाधोबेली, ठीक है, ये बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा अल्टर है, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक। उसके बाद भारत और अंटार्कटिका में बनाए जाने चौथे अनुसंधान स्टेशन का क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मित्र 2, इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है 70वां कौन सा राज्य सरकारी और निजी क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कर्नाटक, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। इसका हो जाएगा आंसर सी, कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी HIV सिफिलिस के मां से बच्चे में संक्रमण को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? वो हो जाएगा मालदीव। इसका हो जाएगा 71 का हो जाएगा आपका सी, मालदीव्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 71 के बाद हम 72वां क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए 72वां क्वेश्चन है गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा किया है? वो है अडानी इंटरप्राइजेज। अडानी से मिलकर AI दुनिया का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर बनाएगा, कहाँ पे? विशाखापत्तनम में, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इजराइल के गाजा में युद्धविराम कराने और इजरायली बंधकों को रिहा करवाने के लिए सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? वो कौन था? डोनाल्ड ट्रंप, बी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस देश के मारिया कोरोना मचाडो को लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा के लिए उनके सहायक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? सबसे इंपॉर्टेंट, नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिला है? किसको मिला है? मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है। और इसे 2025 का मिला है शांतिपूर्ण परिवर्तन बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और ये कहाँ की है? ये है वेनेजुएला। इसका आंसर हो जाएगा बी, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको 4 स्टार दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? वो हो जाएगा दीपिका पादुकोण, पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिव्यांग का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 का आयोजित कहाँ किया जाएगा? इसका कहाँ किया जाएगा? 76वां का हो जाएगा, 76वां का हो जाएगा
क्षेत्रमा का हो जाएगा आपको क्षेत्रमा का सी, पणजी गोवा, पणजी गोवा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ एयर विंग की पहली महिला फाइट इंजीनियर कौन बनी है? कौन बनी है? 77 का हो जाएगा आपका सी, भावना चौधरी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? इसका हो जाएगा सी, 78 का सी, हैदराबाद में खोला जाएगा पहला नवाचार संग्रहालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य ने आधिकारिक तौर से दिवाली को राजकीय अवकाश की घोषित किया है? किसने किया है? कैलिफोर्निया ने। बहुत इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। गरीबी परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के अरुणोदय 3.0 योजना किस राज्य में शुरू किया? अरुणोदय, अ से असम, अ से अरुणोदय। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा असम। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य मदरसा को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? वो हो जाएगा उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पटना मेट्रो की सेवा पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो बन गया है? कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? ये हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 81 का है, तो 81 का हो जाएगा आपको सी, 12वां राज्य बन गया है। ठीक है, सी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख के मिंग ला दर्रे के दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण किया है? वो है 83 का हो जाएगा आपका, 83 का हो जाएगा बी, प्रोजेक्ट हिमंक। प्रोजेक्ट हिमंक के सहित साथ क्या है? लद्दाख के सबसे मिंगला दर्रे पर सबसे ऊंची मोटर योग सड़क का निर्माण करवाया। कौन सा प्रोजेक्ट था? हिमंक, प्रोजेक्ट हिमंक। आगे बढ़ते हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात का घोषित किया है? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, इसका हो जाएगा सी, मखाना। बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार के एग्जाम के लिए आगामी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, विदर्भ ने 93 रन से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 25-26 का खिताब जीता। किस किसका की जीता है? वो हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, शेष भारत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 86, भारतीय सेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया? इसका हो जाएगा 86 का हो जाएगा, 86 का हो जाएगा आपको 86 का सी, एंड्रोज, आईएनएस एंड्रोज। क्या हो जाएगा? आईएनएस एंड्रोज, आईएनएस एंड्रोज। भारत सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या रख दिया है? इसका नाम रख दिया है, इसका नाम रख दिया है लोकनेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा। ठीक है, इसका नाम बदल दिया लोकनेते डीबी पाटिल हवाई अड्डा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, टाइम्स मैगजीन के द्वारा टाइम्स 100 नेक्स्ट की सूची में शामिल होने दुनिया का एकमात्र क्रिकेटर कौन है? वो है यशस्वी जायसवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 मिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? वो बन गया है एलन मस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? चीता सफारी कूनो नेशनल पार्क, कूनो कूनो नेशनल पार्क में, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के नाम के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? 91 नंबर का है, तो 91 नंबर का है, तो 91 का हो जाएगा आपको 91 का हो जाएगा, 91 का हो जाएगा बी, बेमागल कर्नाटक में। कहाँ पर होगा? बेमागल कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय गीत के वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने पर उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दिया? तो 92 का हो जाएगा, 92 का हो जाएगा सी, 150वां वर्ष पूरा हो गया वंदे मातरम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है, बुथुकम्मा महोत्सव के विश्व के सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ पे स्थापित किया है? ये हो जाएगा आपका 93 का बी, हैदराबाद तेलंगाना। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत ने रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? ये हो जाएगा एम्स दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
कक्षा 6 से 12 के राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता में विकसित भारत बिल्डथॉन का 2025 का समर्थन किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने। इसका हो जाएगा आंसर ए, शिक्षा मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 96 कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला गांव और देश का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है? इसका हो गया नागर कुरनूल तेलंगाना। ठीक है, नागर कुरनूल तेलंगाना बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 97 नंबर का क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआंगजियांग ग्रैंड कैनन ब्रिज कहाँ खोला गया है? हुआंगजियांग क्या बोलते ग्रैंड कैनन ब्रिज का कहाँ खोला गया है? 97 का हो जाएगा, 97 का हो जाएगा आपको सी, 97 का सी, गुरझांव, गुरझांव चीन में। ठीक है, गुरझांव चीन में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय अभिनेता और गायक की एमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित अभिनेता के श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है? तो दिलजीत दोसांझ हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, दिलजीत दोसांझ इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एशिया का सबसे बड़े अपशिष्ट उपचार जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ओखला, नई दिल्ली में। ठीक है, अपशिष्ट उपचार करने के लिए ओखला, दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 100 नंबर, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पे भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? बाल विवाह मुक्त जिला कौन सा बन गया है? बालोद, छत्तीसगढ़। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। इस तरह से इस पार्ट में, वीडियो के पार्ट में एसपीडी का हम 101 से लेकर 100 तक हम लोग करा दिए हैं। अगला जो है 101 से लेकर 200 करवाएंगे अगला पार्ट में। तो हम मेरे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, जिससे आपको आगामी जो भी वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।